नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। 23 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमलों में 28 लोगों की मौत हो गई। हमले के विरोध में देश भर में आक्रोश देखा गया। दिल्ली के कादी विहार में भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला महामंत्री देवेंद्र कुमार सैन के नेतृत्व में एक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग इस मार्च में शामिल हुए और हमले की कड़ी निंदा करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये इंसानियत पर हमला था। पर्यटन की धरती को खून से रंग दिया गया। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 23 अप्रैल की शाम को वो खौफनाक मंजर आया जिससे पूरा देश को झकझोर दिया। यह हमला हाल के वर्षों में कश्मीर में नागरिक पर हुआ सबसे घातक हमला माना जा रहा है। आतंकियों ने पहलगांव में जिस तरह की बर्बरता दिखाई, उससे पूरा देश गुस्से में है। पुलिस सूत्रों की माने तो हमले को अंजाम 4 आतंकियों ने दिया। कश्मीर के पहलगांव शहर के पास मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर पर्यटन स्थल वैतरणी घाटी में हुआ यह आतंकी हमला 2019 में पुलवामा में हमले के बाद घाटी में हुआ सबसे बड़ा हमला है। इस हमले में महाराष्ट्र के 6, कर्नाटक के 3, गुजरात के 3, पश्चिम बंगाल के 2, यूपी के 2, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और एमपी के एक सैलानी की मौत हुई है। वहीं विदेश के 2 नागरिक भी इस आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई है, जिसमें एक नेपाल और एक यूएई के थे। इस घटना पर आम जन में भारी आक्रोश है। सर, सैकड़ों डब्बा मोमबत्ती जल गया, कई आंदोलन हुए, कई प्रदर्शन हुआ, कई कैंडल मार्च अपने जीवन में देख चुके, लेकिन इस पर आतंकवाद पर कोई असर नहीं पड़ा। आज क्या कहना चाहेंगे आप इस कायरतापूर्ण अपराध के लिए? पहले तो हम पूरे अपने क्षेत्र की तरफ से और अपने सभी साथियों की तरफ से 28 लोग आतंकवादियों ने मारे हैं। बहुत बड़ा क्षति पहुंची है हम लोगों को। सभी मिलके शोक मना रहे हैं, हम शोक सभा रख रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल के हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। रही बात कैंडल जल गई, आतंकवाद पे कंट्रोल नहीं हुआ। वैसे तो हम सभी आतंकवाद पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और हुआ भी है, कई हद तक हुआ भी है, लेकिन फिर भी हमारे देश की सरकार को इसके बारे में और थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। जो देश में गद्दार घुसे हुए हैं, उन गद्दारों को मार के भगा के यहाँ से भगाना पड़ेगा। और सरकार से हम यही अपील करना चाहेंगे कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ऐसा कांड दोबारा से ना हो जो आज पहलगांव में हुआ है। अब सर, ये बहुत ही कायराना हरकत है कि जो वहां पर टूरिज्म के लिए लोग गए हुए थे, उनका नाम मजहब पूछ करके, उनके कपड़े उतरवा करके उनको गोलियां मारी हैं, उनका धर्म देख करके उनको गोली मारी है। और ये कोई संदेह नहीं है ये कहने में कि ये इस्लामिक टेररिज्म है। इस्लामिक को बढ़ावा देने के लिए और हिंदुओं का नाम पूछ पूछ करके उनको मारा है, ये इस्लामिक टेररिज्म है। हम इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और जो हमने कैंडल मार्च आज ये निकाला है, तो जो वहाँ पर ये हमारे शहीद हुए हैं, उनकी आत्मा की शोक संवेदना के लिए, शोक संतप्त परिवार को के लिए हमने निकाला है कि जो हमारे मृतक हैं, शहीद हुए हैं, उनके आत्मा को शांति मिले, इसलिए आज का हमने कैंडल मार्च निकाला है। दूसरा, सरकार जो बार बार ये कहती है कि हम बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे, सरकार ने 1-2 बार कुछ ऐसा दिखाया है, लेकिन अधिक कड़ी कार्रवाई कभी नहीं हुई है। जो आतंकवाद के आका जो सीमा के पार बैठे हैं और जो कुछ उनके सपोर्टर गद्दार भारत के अंदर बैठे हैं, इन सबके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करना होगा, तब इसके आतंकवाद के ऊपर काबू पाया जाएगा। आज भी मैं एक न्यूज देख रहा था टेलीविजन के अंदर, तो आज भी किसी देश के नेता ने या नेताओं के सपोर्टर रिश्तेदार ने बोला है कि अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है मोदी के द्वारा, इसलिए ये हमला हुआ है। ये बहुत ही निंदा का विषय है। तो ऐसे गद्दारों को भी भारत में से खदेड़ना होगा और जो सीमा पार के बैठे हुए हैं वहां पर सीधा चोट करना होगा। कड़े शब्दों में क्या प्रतिक्रिया है आपका सर? मेरी और मेरे सारे
कॉलोनी वासियों की तरफ से एक ही सरकार से है, अब अनुरोध है कि जो कार्रवाई करी है तो कड़ी से कड़ी करी जाए। ये अंदर बैठे हुए जयचंद्र जो बैठे हुए ना, सबसे पहले इनकी कार्रवाई की जाए। हम लोगों को कमी नहीं रहती किसी काम करने के लिए, सरकार जो करती है उसको जो एक एक्शन लेती है, उसके बाद में अपने ही लोग जो जन बैठे हुए हैं उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए मेरी तरफ से यही है कि सभी तरफ से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।